आज हम बात करते हैं रेमेडीज की, वास्तु रेमेडीज की, 3D रेमेडीज की। अब हमें ये समझना पड़ेगा 3D रेमेडीज कैसे काम करती हैं या नहीं करती हैं। क्या वास्तु में सिंबल्स काम करते हैं? जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, मैं एक बार किसी के घर में गया तो दिलबाग जी दे साइड के हमने ना 2 वॉशिंग मशीन है। एक वॉशिंग मशीन मुकेश जी हम यूज नहीं करते और एक हम यूज करते हैं। तो क्या जिसको यूज नहीं करते वो काम करेगी? उसका क्वेश्चन ये था, क्या ये सिंबल काम करेगा? जिसको हम यूज नहीं करते वो काम करेगी? बताइए, कोई बताना चाहेगा? नहीं करेंगे शायद, हाँ, यूज में नहीं है तो शायद नहीं करेंगे। सर करेगी, कुछ तो वाइब्रेशन दे रही होगी मेरे हिसाब से। पता नहीं। वास्तु में हम सिंबल्स की ही तो बात करते हैं। अगर हम किसी के यहाँ जयदीप वास्तु करने जाते हैं और हम कहते हैं कि यक्षराज कुबेर बैठा लो, तो कुबेर जी का प्रतिमा ही तो लगाई हमने, साक्षात कुबेर जी को थोड़ी पकड़ लाए। हाँ, हमने अगर किसी को बोला कि कामधेनु गाय रख लो स्वाति जी, तो उसकी जगह उसने गाय थोड़ी बांध ली, कामधेनु गाय का स्टैचू ही तो रखा। इफ दैट स्टैचू इज वर्किंग, तो वो पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन क्यों नहीं काम करेगी? दैट विल वर्क, वो काम करेगी और बड़े अच्छे से करेगी। भाई यही तो होता है। अशोक जी गलत तो नहीं बोल रहा, सिंबल्स ही तो काम करते हैं हमारे यहाँ पे वास्तु में। हाँ, अब कोई बंदा बोलता है कि जी मेरा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है, मैंने यूज करना बंद कर दिया, क्या वो काम नहीं करेगा? करेगा, थोड़ा बहुत कम करेगा बट करेगा। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से समझना है जो आज मैं समझाऊंगा सिंबल्स वाला। और ये सिंबल्स बड़े अच्छे से काम करते हैं, दे आर गिविंग गुड रिजल्ट्स ऑल्सो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लॉर्ड गणेश जी की, गणेश भगवान जी को। गणेश भगवान जी को हम नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करवाते हैं या साउथ में प्लेस करवाते हैं? ठीक है, ज्यादातर हम नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करवाते हैं गणेश जी को, कि नॉर्थ ईस्ट में रखो। अब गणेश जी को सिर्फ ध्यान से देखना है। देखो समझो, अगेन आई एम सेइंग कि मैं आपको याद करना सिखा रहा हूं, आपको मेमोराइज करना सिखा रहा हूं। लिख पता नहीं क्या रहे हो आप लोग, ध्यान से सुनोगे तो दिमाग में अभी बैठ जाएगा। जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। गणेश जी को समझिए, गणेश जी क्या बोल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में गणेश जी हैं, ठीक है। अब जब नॉर्थ ईस्ट में गणेश जी आ रहे हैं आपके, तो नॉर्थ ईस्ट के गणेश जी को ध्यान से देखिए कि गणेश जी क्या क्या होता है और किस चीज के प्रतीक है और क्या वो दिखा रहे हैं। गणेश जी क्या आ रहा है गणेश जी से, उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, गणेश जी को ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। भगवान गणेश जी को नॉर्थ पे स्थान देना है, क्योंकि यहां पर गणेश जी भगवान को बैठाने से, स्थान देने से, गणेश जी का सिंबल लगाने से, गणेश जी को स्थान देने से विजडम मिलती है, बुद्धि मिलती है। ठीक है, यहां पे किसी और भगवान को भी रख सकते हैं जिन पे आपको लगता है जो विजडम के देवता है। ठीक है, जैसे कि सपोज आपने मनदीप जी किसी मुस्लिम के घर का वास्तु कर रहे हैं, तो वो तो गणेश जी को बैठाएगा नहीं स्वाति जी। सपोज स्वाति जी को बुलाता है सलमान खान के, आप आइए और मेरे यहाँ पे वास्तु कीजिए, तो वो कहेगा मैं तो गणेश जी को नहीं रखूंगा। बट उनकी कुरान में कुछ ऐसी आयतें लिखी होंगी जो रिलेटेड होंगी विजडम से, हम उन आयतों को वहां पर लिख कर लगा सकते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं आंचल जी? किसी क्रिश्चियन के यहाँ पे रख सकते हैं निर्मला जी, किसी क्रिश्चियन के यहाँ पे जाना है तो उनके बहुत सारे होते हैं, सेंट कोलंबस और सेंट माइकल और पता नहीं बहुत सारे होते हैं ना, जो उनके विजडम के सेंट होंगे, उनकी फोटो लगाई जा सकती है दिलबाग जी। तो गणेश जी तो हमारे मतलब है ही हैं, बहुत बढ़िया वाले। कोई अगर गणेश जी के लिए मान जाए तो उसको तो बहुत बढ़िया कल्याण हो जाएगा उसका। ठीक है, अब ध्यान से ये देखो गणेश जी किन किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन किन किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गणेश जी को। ध्यान से देखने से बोल देखो एक बार। ठीक है, गणेश जी को आप जब ध्यान से देखेंगे तो गणेश जी, बड़े बड़े गणेश जी के कान हैं। ठीक है, गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं। गणेश जी की फोटो दिखाऊं या सबने देखी है गणेश जी की फोटो? बोल दो यार, हाँ ना बोल दो, एक बंदा बोल दो, कोई भी देखी है ना गणेश जी की फोटो? देखिए, गणेश जी के बड़ी सी एक लंबी सी सूंड होती है,
ठीक है, जो सूंड वाला एरिया होता है, जो ये एरिया होता है, जो उनके दिमाग का एरिया होता है, ये बड़ा सा दिमाग होता है। बड़े दिमाग की स्वाति जी, मेरी तरफ फोकस करो यार। ये डॉक्टर साहब आए नहीं है, समीर जी, डॉक्टर साहब ने मुझे 5-10 मिनट बोला था, कैमरे ऑन रखो और अपने सारे। बड़े से सूंड वाले, बड़े दिमाग वाले, मतलब जो दिमाग का एरिया है वो ज्यादा है, विजडम है, ध्यान देना है। गणेश जी नॉर्थ ईस्ट में बैठकर दूर तक सोचने की फोरसाइट देते हैं, दूर तक सोचने की शक्ति देते हैं। गणेश जी के कान हैं बड़े बड़े, और बड़े बड़े कान, बड़े बड़े कान है। जुमा जी, एक आधा बंदा बोलते रहो, इंटरेक्ट करते रहो, सोना नहीं है। जी जी गुरु जी। अनिशा जी आपकी आवाज कम सुनती है। निर्मला जी, गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं। अब वो जो बड़े बड़े कान हैं, इसका मतलब वो ज्यादा सुनने की शक्ति देते हैं, बोलना कम, सुनना ज्यादा। मुकेश जी अनम्यूट करो, मुकेश सागमन जी। आप अभी इनकम टैक्स में एक अच्छी पोजीशन पे है, इससे पहले आपने इंडियन नेवी को सर्व किया। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप इंडियन नेवी में भी थे तो आपके जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे, या अभी भी जो आपके मतलब जो बंदे आपके ऑफिसर्स हैं, उनका नेचर कैसा है? ज्यादा सुनने का, कम बोलने का? जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज होते हैं उनका नेचर यही होता है। बिल्कुल सर। दूर तक पहुंचने की, ऊंचाई पर पहुंचने की कैपेबिलिटी आंचल जी देते हैं ये यहां बैठ के, कि भैया दूर तक सोचने की शक्ति प्रदान करो इस व्यक्ति को, ये दूर तक सोच पाए। स्वाति जी, बोले कम सुने ज्यादा। जो बड़े लोग होते हैं बोलते कम है, सुनते ज्यादा हैं। बड़े बड़े कान है, मुंह में लड्डू है। हाथ में लड्डू होता है ना, कहते हैं मुंह में जलता ही रहेगा। मुंह में लड्डू मतलब कम बोलना है, बोलना कम है। कभी भी आप देख लेना रीमा जी, जो बड़े बड़े लोग होंगे कम बोलते हैं, है ना? ठीक है जी। जो बड़ी सोच के लोग होते हैं, गहरी सोच के लोग होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज ऐसे आप उनको देखोगे, सब में यही चीज होगा, मोर लिसनिंग पावर, सुनने की शक्ति ज्यादा है, बोलते कम है। फिर गणेश जी को फिर आगे और ध्यान से देखना है। एकदम बड़ा सा पेट है, एकदम बड़ा सा पेट है कि नहीं है बड़ा पेट? अब उस बड़े पेट में सब कुछ पचाने की पावर है। यही जो बड़े बड़े लोग सीईओ जो ऑफिसर्स बताए, इनके अंदर पचाने की क्षमता होती है, उगलते नहीं है सब कुछ। ये कभी भी राज की बातें नहीं बताते। मेरे आप जैसे लोग तो बात कर लेते हैं दिल की हट टू हट जो होगी सारी की जी, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया वो हो गया, है ना? भुवनेश्वर गलत बोल रहा हूं बेटा? am I राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट सर। उनके अंदर पचाने की क्षमता होती है, वो पचाते हैं सारी चीजों को। ठीक है, विजडम के देवता होते हैं हमारे गणेश जी। नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। साउथ में भी रखते हैं, साउथ में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। साउथ की लास्ट वॉल पे लगाते हैं हम। जब कभी किसी के घर में विजनरी प्रॉब्लम आ रही हो, आप जा रहे हो किसी हैबिटेंट के यहाँ वास्तु करने, और वो कह रहा है कि मुझे विजनरी इश्यूज है, विजनरी मतलब फोरसाइट ठीक नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट में हम कहते हैं कि गणेश जी को स्थान दो। नॉर्थ ईस्ट में बैठें और वेस्ट की तरफ देखें। ये भी ध्यान रखना, किधर बैठ के किधर देखें, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किधर बैठ के किधर देखें, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के ब्रह्मस्थान की तरफ नहीं देखना। बाकी चीजों को मैं बताऊंगा किधर देखें। नॉर्थ ईस्ट में बैठ के, इसकी एक स्लाइड भी दे दूंगा आप लोगों को ना, मैं एक स्लाइड मिल जाएगी पूरी पीपीटी। नॉर्थ ईस्ट में बैठ के और वो वेस्ट की तरफ देखें। ठीक है, ये गणेश जी की पावर होती है। फोरसाइट बढ़ाते हैं। इनको सीधा जमीन पर नहीं बैठाना है, या तो टेबल पर बैठाना है, या किसी कोई स्टैंड वगैरह लगाकर उस पर बैठाना है। ठीक है जी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, क्लियर है या नहीं? बोलो हाँ ना बोलो जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूं। यस ठीक है, ठीक है। अब ये आएगा जी, इस डायरेक्शन में गणेश जी लगवाएं, गणेश जी को बैठाएं, तो गणेश जी को किस फ्रेम में बैठाएं, किस फ्रेम लगवाएं उनकी फोटो में, मतलब जो कौन सा फ्रेम लगाएं, ये क्वेश्चन भी तो आप लोग पूछोगे ना। बता ही रहा हूं तो पूरा ही बताऊंगा, है ना? फ्रेम हो सकता है ब्लू या व्हाइट कलर का। फ्रेम चक्र के हिसाब से देख लेना, जो चक्र मैंने दिया हुआ है उस डायरेक्शन में कहां से आ रहा है, डायरेक्शन के हिसाब से कलर चूज करना है। ठीक है। अब कुछ लोग, जैसे आज ही मैं एक घर का वास्तु कर रहा था सुबह, आज ही का केस है। शी इज माय स्टूडेंट इन लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी कोर्स। और राजस्थान में होता भी है कि गणपति गणेश जी महाराज को घर के दरवाजे पर लगाया जाता है।
लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता? हाँ ना तो बोलो। यस सर, यस। हाँ जी, लगा होता है जी। लगाते हैं। देखो सबसे बड़ी बात क्या है अशोक सिंघल जी, गणेश जी हमारे द्वारपाल नहीं है सुमन मुदगिल जी, इज नॉट अवर द्वारपाल, ठीक है, उनको द्वारपाल नहीं बनाना है। आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूं, गोपाल जी भी ज्वाइन कर गए हैं अभी, वो भी सुन रहे हो तो मुझे वो भी बोले। गणेश जी को स्वाति जी एक बार द्वारपाल बनाया गया था। उनकी मम्मी ने कहा था, उनकी माता श्री ने कहा था कि बेटा मैं स्नान कर रही हूं और तू द्वार पे खड़ा हो जा, और कोई आए तो उसको आने मत दियो। तो गणेश जी का क्या हाल हुआ था? गणेश जी की गर्दन कट गई थी। रिमेंबर दिस, गणेश जी को जिसने भी द्वारपाल बनाया वहां समस्याओं को उसने निमंत्रण दे दिया। रिमेंबर दिस। कोई कहता जी हमने तो गेट पे बैठा के उनको द्वारपाल नहीं बनाया, हमने तो गेट पे उनको बैठा के, मालिक कभी गेट पे बैठता है क्या? तुम तो बैठे हो घर के अंदर, बहुत सारे लॉजिक मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। मालिक कभी गेट पे बैठता है क्या? विजनरी पावर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बैठाइए, दैट इज द बेस्ट प्लेस। साउथ में भी रख सकते हैं, लास्ट वाल पे, साउथ की लास्ट वाल पे भी बैठा सकते हैं गणेश जी को, दैट इज ऑल्सो द गुड प्लेस। गणेश जी को सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे, विजडम होंगे, क्लैरिटी आएंगी, और जो कुछ लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के बिजनेस में होंगे वहां पे क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के बिजनेस में होंगे वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यहां पर हम सिद्धि विनायक गणेश जी लगाएंगे, हम यहां पर सिद्धि विनायक गणेश जी लगाएंगे। अब सिद्धि विनायक गणेश जी कैसे होते हैं सुमन जी? सिद्धि विनायक गणेश जी की सूंड ऐसे आ रही होगी और राइट में घूम रही होगी, दूसरी साइड होती है, दूसरी साइड होती है, रिमेंबर दिस, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा क्लैरिटी के बिजनेस में हैं, शेयर मार्केट में हैं, ट्रेडिंग में हैं, या और ऐसा जहां बिल्कुल शार्पनेस, बिल्कुल एज टू एज चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, या कोई बहुत ही बड़ा आदमी है, सीईओ है, या खुद बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहा है कि भाई थोड़ा से भी चूक होने से मुझे काफी मेजर लॉसेस हो सकते हैं, वहां पर ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। वहां पर हम गणेश जी को सिद्धि विनायक में कर देंगे, सिद्धि विनायक वाले मोड में ले जाएंगे।